कक्षा 6 में की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय संस्कृत का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और पेपर देने से पहले इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आप यहाँ पर दिल्ली जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025 विषय संस्कृत तृतीय भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 6 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता समुचित विकल्प चित्वा लिखित। तो प्रश्न पहला आता आम्रम शब्दस्य वर्ण विच्छेदा भवति। तो आम्रम का आपको वर्ण विच्छेद करना है, तो आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर सी रहेगा। दूसरा था के धावंती। तो आपका यह था मऊरा, बी था अश्वाह और सी था चटका और डी था सुकाह। तो यहाँ पर के धावंती, तो इसका आंसर आपका अश्वाह हो जाएगा, बी राइट आंसर। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है सर्वस्व भूषणम। तो आपका था धनम, बी था बलम, सी था विद्या और डी था पात्रता। तो सर्वस्व भूषणम आपका इसका आंसर विद्या हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है मोहिना शयनम करोति। तो आपका था 10 बदने और बी था 9 बादने और सी था 8 बादने और डी था 7 बादने। तो मोहिना शयनम करोति, तो इसका आंसर 9 बादने हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता हरि सिद्ध मंदिरम अस्ति। तो आपका था मंदिर सौर नगरी, बी था उत्तर प्रदेश से, सी था उज्जैन नगरी और डी था नर्मदापुर नगरी। तो हरि सिद्ध मंदिरम अस्ति, तो इसका आंसर आपका उज्जैन नगरी हो जाएगा। इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके रिक्त स्थानीय पूर्यत। 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो आपका यहाँ पर 6 में आता पंचमढ़ी स्थितम डॉट है, ठीक है, पर्यटन स्थितम अस्ति। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विश्वामित्रः, ठीक है। इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका लिखा है, ठीक है, विश्वामित्रः। और जो आपका था राम लक्ष्मणाव शास्त्र विद्याम डॉट आशिक्षयात। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मकराहा आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है, 7वें का। ये आपके ऊपर है, यहाँ पर दिए इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान भरना है। 8वां आता जली डोंटो बस्ती। तो यहाँ पर जली आपका हो जाएगा, सॉरी आपका जो यहाँ पर 6वें का आंसर दिया गया था यहाँ पर, ठीक है, आपका यहाँ पर गलत हो गया। जो आपका यहाँ पर दिया गया पचमढ़ी स्थितम, तो यहाँ पर आपका होने वाला था सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाया। ये आपका 6वें का आंसर रहने वाला था। और जो आपका विश्वामित्र वाला है ये आपका 7वें का आंसर है, ठीक है, 7वें वाले का ये आपका 7वें का आंसर रहेगा। और मकराहा आपका 8वें का आंसर है, ठीक है। जो आपका हमने लिखा मकराहा, ये आपको 8वें रिक्त स्थान में भरना है, ठीक है, ये आपका 8वें का आंसर रहेगा। और जो 9वां आता है ध्वजोत्तोलनम डॉट करोति। तो इसमें आपको भरना है प्रधान अध्यापकः, ठीक है, आपका 9वें का आंसर हो जाएगा प्रधान अध्यापकः, ठीक है, ये आपका यहाँ पर 9वें का आंसर रहेगा। 10वां आता सप्ताहे डॉट दिनानि भवन्ति। तो सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, तो सप्त आपका रहेगा 10वें का आंसर, ठीक है। 9वें का आंसर आपका यहाँ पर प्रधान अध्यापक और 10वें का आंसर आपका सप्त है। इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न आते हैं 11 से लेकर 16 तक। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं। तो 11वां प्रश्न आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अधोलिखित है व्यंजनानि क्रमानुसार स्थापयत। तो इनको आपको क्रम से लगाना, ठीक है, घा एड़ा गा खा खा, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, क्रम से लगाना है। तो चलिए इनका उत्तर हम आपको बता देते हैं। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर जो रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आपको लिखित उत्तर दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको का खा गा घा एड़ा इस तरह से क्रम से लगाना है। फिर जो आपका आता बालका इति शब्दे कहा लिंगास्ति। तो बालका में आपका रहेगा पुल्लिंगा, ठीक है, पुल्लिंगा आपका 12वें का आंसर हो जाएगा। जो 13वां आता निर्धनम धनम किम। तो इसका आंसर आपका रहेगा ज्ञानम, ठीक है, 13वें का आंसर आपका ज्ञानम हो जाएगा। फिर आपका जो 14वां आता केन एकता बोधा भवति। तो इसका आंसर रहेगा आपका राष्ट्र ध्वजैन, ठीक है, राष्ट्र ध्वजैन आपका आंसर रहेगा। फिर जो 15वां आता वृक्षा परोपकाराय कानी यच्छन्ति। तो इसका आंसर रहेगा फलानी छायाम कष्टानी, ठीक है, प्राणी चा। ये आपका आंसर रहने वाला 15वें का।
फिर जो आपका 16वां आता, ठीक है, आ मित्रस्य किम न भवति, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर आपका सुकम हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए आपके यहाँ पर दिए गए हैं ठीक है, आपके प्रश्न 11 से लेकर 16 तक के आंसर, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते लघु उत्तरीय प्रश्न आते 17 से 22 तक। तो 17वां आपका यहाँ पर दिया गया है, कहा सर्वत्र पूज्यते, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा विद्यावान सर्वत्र पूज्यते, ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपका 18वां देख लेते हैं, का परोपकाराय प्रेरयति, तो इसका उत्तर रहेगा प्रगति प्रेरणा परोपकाराय प्रेरयति। 19वां आता है आपका आविष्काराणाम जननी का अस्ति, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर आवश्यकता आविष्काराणाम जननी अस्ति, ये आपको 19वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। फिर आपका जो 20वां आता है दीपावल्या समय वातावरणम कथम भवति, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर दीपावल्या समय वातावरणम दीपे प्रकाशिता उत्साह पूर्णम च भवति, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो 21वां आता कार्याणि केन न सिद्ध्यन्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका कार्याणि केवलम मनोरथे न सिद्ध्यन्ति। जो 22वां दिया था विद्यार्थी न चेष्टा कथम भवेत, तो इसका आंसर रहेगा विद्यार्थी न चेष्टा का चेष्टा यु भवेत। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 17 से लेकर 22 तक के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते 23-26 तक, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। 23वां आता है स्वयं पाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखित या अस्मिन् प्रश्न पत्ति नास्ति, तो 23वें में आपको एक श्लोक लिखना है। तो ये आपका 23वें प्रश्न में श्लोक दिया गया, ठीक है, दोनों लाइनों को आपको पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 24वां आता अधोलिखित गद्यांश पठत्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत लिखित, तो ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसको देख लीजिए पूरे ध्यान से। अब इसका का प्रश्न आता है त्रणाम मिलनेन किम भवति, और खा आता कैन, ठीक है, सया निर्माणम भवति, गा आता बलशाली गजा कैन बध्यते, घा आता कावि देवनाम पूजनम वरयम कुर्मः, और एड़ा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। अब चलिए इनके आंसर दिखाए थे। पहले वाले को उत्तर देख लीजिए, ये आपका दूसरे वाले को उत्तर दिया गया है, और ये आपका तीसरे वाले को उत्तर दिया गया है। ठीक है, आपका प्रश्न यहाँ पर सामने लिखा है, उत्तर पहले लिखा है, पहले वाले को उत्तर, दूसरे वाले का उत्तर, तीसरे वाले का उत्तर, और ये आपका यहाँ पर चौथे वाले का उत्तर, पाँचवें का उत्तर है। आपका यहाँ पर 25वां आता है निम्न में से किसी एक विषय पर आपको 5 वाक्य लिखना है, तो हम यहाँ पर ध्यान पर आपके 5 वाक्य देख लेते हैं। ये आपके ध्यान ऊपर 5 वाक्य दिए गए, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से आपका 25वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 26वां क्वेश्चन आता है, इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको आपको पूरा भरना है, कंप्लीट करना है इसको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ भरना है अद्य, ठीक है, और यहाँ पर भरना है आपको कार्यम, और यहाँ पर आपको क्या भरना है अहम, और आपको यहाँ पर भर देना है क्या शक्नोमी, शक्नोमी आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, और यहाँ पर भरना है अवकाशम। इस तरह से जो आपका यहाँ पर है 26वां क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपका जो हमने संस्कृत का पेपर है वो कंप्लीट करा दिया। आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।